रीत पुरानी का मतलब कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे उसी पर आधारित ये गाना है। हमने बहुत कुछ पाया है, उसके बदले में हमने एक बहुत कुछ गवा भी दिया है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इसी उद्देश्य से जो गाना है 16 नवंबर 2025 को रिलीज होने जा रहा है। इसी के सिलसिले में रणबीर धनखड़ ने एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया और इस गीत के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दी। राम राम जी सबको। सबसे पहले जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पे आए हैं उनका और आपके जितने भी ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, उन सभी को मेरी तरफ से और रीत पुरानी टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके राम राम जय राम जी की। सर, आपका प्रश्न था कि रीत पुरानी के बारे में। सर, रीत पुरानी का मतलब कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे उसी पर आधारित ये गाना है। जो आज हम आधुनिकता की दौड़ के अंदर हमने आज आप देख रहे हैं हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन उसके बदले में हमने एक बहुत कुछ गवा भी दिया है। हमने अपने रीति रिवाज गवा दिए और हमने अपने संस्कार गवा दिए। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इन्हीं सब पर आधारित गाना है सर रीत पुरानी। सर, इसमें सिंगर हैं नितिन त्रिखाजी हैं और इसका मधुर संगीत दिया है सर अनूप शर्मा जी ने और नंदी स्टूडियो रोहतक के अंदर सर इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। और ये जो आ रहा है सर बालाजी मूवीज़ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना भजन संगीत का। उनका जो एक चैनल है हारी माटी, उसके ऊपर सर ये 16 तारीख को सुबह 9 बजे ये गाना रिलीज हो रहा है। सर, आपकी अदाकारी क्या है इसमें? अदाकारी सर मैंने इस गाने का सब आप लोगों के सहयोग से, सभी का सहयोग बोलूँगा, लेखन किया है। जो मैंने आज मेरी उम्र 62 ईयर्स है, जो मैंने अपने बचपन में मैंने देखा था और आज मैं वर्तमान में जो देख रहा हूँ, उन्हीं सब को देखते हुए मैंने वर्तमान में क्या हो रहा है उन्हीं पे मैंने आधारित मैंने ये सर गीत लिखने की एक कोशिश की है। और इसमें अभिनय भी मैंने किया है। और इसमें बता दूं, इस गाने में जो मुख्य अभिनय जो किया है वो राजकुमार धनखड़ जी ने किया है। राजकुमार धनखड़ जी एक वो जाना पहचाना नाम है कला जगत के अंदर, जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, नाटकों में काम किया है और हास्य जगत के एक जाने माने कलाकार राजकुमार धनखड़ जी वो इसके लीड रोल में है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि बचपन हमने देखा है, हमने वो दौर देखा है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 64 का, तो हमने वो ज़माना देखा है जब हमारे बूढ़े एक घर के बूढ़े ने जब यूँ कह दिया ना यो काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम पे युवा क्या कर रहे हैं? युवा कर रहे हैं माँ बाप ने बोल दिया उसको अवॉइड कर करके एक साइड में अपनी मनमर्जी का काम कर रहे हैं। तो हमने वो दौर देखा है कि गौ माता का पैर चुचकार करके हम रोटी देते थे। आप देखो सड़क पर गौ माता घूम रही है, रोड पे विचरती घूम रही है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हमने देखा है कि एक जवान जो हमारे घर का एक बुजुर्ग हुआ करता था, 40-50 का एक कुनबा होता था, एक बुजुर्ग ने एक जुबान दे दी, कह दिया वो लाख का खाक हो जाओ, लेकिन वो जवान पर से नहीं फिरा करता था। आज के टाइम पर वो जवान भी गुम हो चुकी है। बात जो मैंने की थी, बोलते हैं कोई भी आदमी को अपनी शुरुआत होती है अपनी मातृभूमि से करनी चाहिए। बेसिकली मैं कासनी गाँव का झज्जर का हूँ। वहाँ मैंने सबसे पहले एक रागनी लिखी थी जो कि ऑन रिकॉर्ड हुई है। उसके बाद में हर गाँव के अंदर एक आस्था की जगह होती है, दादा भैया जिसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से जिसको पुकारा जाता है। उसके ऊपर 2 गीत मैंने लिखे हैं, वो भी बालाजी मूवीज़ पे आए हैं। उसके अलावा मैंने काफ़ी कुछ लिखा है जो कि अभी आया नहीं है। और अभी ये मेरा जो गाना है ऑन रिकॉर्ड है, जिसको हम बोला जाए तो चौथा मेरा गाना है जो है। मैंने मोस्टली 15-20 लिखे होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सर क्या है कि जो हमारा युवा है वो हमारे रीति रिवाजों से, संस्कारों से, हमारे जो कल्चर है या जिसको हम बोलें रीत हैं, उन सबको भूलता जा रहा है। वो एक आधुनिकता की दौड़ में चला गया है। जिस तरह से एक कोरा कागज़ से बगैर लिखावट के उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसी तरह एक इंसान का अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है।